हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज आपका टॉपिक कौन सा है बेटा? तो टॉपिक आपका है नर्वस सिस्टम, बोले तो आपका तंत्र का तंत्र। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपकी। उससे पहले आज का मोटिवेशन हमारा तो वो क्या है आपका? तो वो है आपका हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। अगर आप हार्ड जो आपकी कठिन जो परिस्थितियां हैं उनको चूज करेंगे तो आपकी लाइफ इजी होगी, मतलब भविष्य में आप आराम से रह पाएंगे। और ये चूज करेंगे तो आपकी हार्ड लाइफ होगी, यानी कि कठिन आपकी राह होगी, जीवन होगा आपका आगे चल के। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि आपको इस प्रकार से एक बेस्ट अध्यापक बनना है, टीचर बनना है आपको अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आसानी से तो मिलती नहीं है। कोई भी चीज आसानी से तो मिलती नहीं है ना। चलिए, तो आज का आपका पहला सवाल है, तो वो क्या है? देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? तो ये बोल रहा है आपसे कि मतलब जो आप क्रेनियल नर्व होता है आपका, वो कितने पेयर्स होती हैं आपकी, बताइए कितनी होती हैं वो? तो वो होती हैं आपकी 12। कितनी होती हैं बेटा? तो वो होती हैं आपकी 12 होती हैं, ठीक है ना। और ये आपका एमपीपीसीएस प्री 2020 में आपका ये सवाल आया हुआ था। कब आया था आपका? तो ये आपका एमपीपीसीएस प्री 2020 का सवाल आया हुआ था। देखिए, चलते एक्सप्लेन देखे देखते हैं इसका। देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे, आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से आपकी जो कितनी है बेटा? 12 आपके क्रेनियल नर्व्स निकली हुई हैं, है ना। पहली आपकी कहाँ पे जाती है? वो जाती है आपकी ऑल्फैक्टिव होती है। दूसरी आपकी ऑप्टिक है। तीसरी कौन सी आपकी बेटा? तो वो है आपकी ओकुलोमोटर, है ना। ट्रेकियल हो गया आपका, एब्डोमेंस हो गया आपका, है ना। ट्राइजेमिनल हो गया आपका, फेशियल हो गया, नर्वस इंटरमीडिएट हो गया आपका, है ना। हाइपोग्लाइसल हो गया आपका, एसरी हो गया आपका, वेगस हो गया, है ना। ये सब क्या है बेटा आपकी? ये सब आपके नर्व्स हैं। और कितनी है आपकी? ये है आपकी 12। कितनी बेटा टोटल आपकी? तो ये आपकी टोटल है आपकी 12 है आपकी, ठीक है ना। चलिए, ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है आपसे। लेकिन हाँ, इतना याद रखना है आपको कि कितनी होती हैं क्रियल नर्व्स आपकी? तो वो होती हैं आपकी पूरी 12। कितनी होती हैं बेटा? तो वो होती हैं आपकी टोटल 12 होती हैं आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, यहाँ पर क्या बात थी? यहाँ पर बोल रहा था आपसे कि कितनी आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं आपकी, है ना। और ये बोला कि कितनी आपकी नर्व्स निकलती हैं कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। क्या बेटा? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से कितने जोड़े तंत्रिका निकलती हैं? बताइए कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती कहाँ से? रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं आपकी, है ना। तो कितनी निकलती हैं बेटा? तो वो निकलती हैं आपकी 31। कितनी निकलती हैं आपकी? तो वो निकलती हैं आपकी 31 निकलती हैं। इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये सवाल कब आया था आपका? ये आया था आपका बीपीएससी प्री 2001 में आपका सवाल आपका ये आया हुआ था। चलिए देखिए, ये क्या है बेटा आपकी? ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है आपका ये? तो ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि रीढ़ की आपकी हड्डी है, ठीक है ना। जिसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, जो आपका क्रेनियल नर्व्स है वो कितनी है आपकी? 8 पेयर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 जोड़े होते हैं आपके, C1 से लेकर C8 तक। देखिए, C1 से लेकर C8 तक आपके होते हैं आपके, है ना। कौन सी आपकी? सर्वाइकल नर्व्स। कौन सी होती हैं आपकी? तो ये आपकी होती हैं सर्वाइकल नर्व्स होती हैं। वो कितनी होती हैं आपकी? 8 पेयर्स होती हैं, C1 से लेकर C8 तक, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका एक रहता है, उसके बाद में जो आपकी थोरेसिक होती है वो कितनी होती है बेटा? तो वो होती है आपकी 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़ी आपकी T1 से लेकर T12 तक, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपकी लंबर नर्व्स होती हैं, वो कितनी होती है? 5 पेयर, 5 जोड़े आपके L1 टू L5। सेकंड नर्व्स यानी कि 5 पेयर्स S1 टू S5। एंड आपका कोकाइगियल नर्व्स आपकी 1 पेयर होती है आपकी कितनी? CO1। तो ये जो आपकी होती है, ये आपकी इस प्रकार से यहाँ से आपके नर्व्स निकलती हैं, ठीक है ना। और जो आपका जो मतलब आपकी जो बॉडी होती है वहां से उसको सिग्नल्स को जोड़ती है आपकी। तो चलिए, सवाल आपका हो गया है
सवाल क्या था आपका कि कितने नर्व्स आपके निकलती हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से आपकी निकलती हैं। वो कितनी होती हैं आपकी, तो वो होती हैं आपकी 31 जोड़े यानी कि 31 पेयर्स। आगे देखते हैं, सवाल आपका है कि इनपुट और आउटपुट नर्व्स मीट एट, जो आपकी इनपुट होती है मतलब आपका यहाँ से नर्व आया और यहाँ से आपको निकल गया, तो जगह होती है आपकी उससे क्या बोलते हैं, ये आपका सवाल है ना। कहाँ पे मिलती हैं आपकी इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं आपकी जो होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है लिवर आपका, ऑप्शन बी हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी हमारे पास में हार्ट यानी कि दिल आपका, हृदय बोलते हैं इसे हम, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में नन ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा बेटा, तो इसका आंसर होगा आपका बी, जो कि आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और ये सवाल आपका कब आया था, ये आपका आया था बीपीएससी प्री 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए जा इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए ये आपका है क्या बेटा, तो ये है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इसमें आपको दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका होता है और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है बेटा, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका रहता है। अब सेंट्रल में क्या आता है आपका, सेंट्रल में आपका आता है ब्रेन। क्या आता है बेटा सेंट्रल में आपका, तो सेंट्रल में आपका आता है ब्रेन यानी कि आपका जो मस्तिष्क होता है आपका वो आता है आपका, है ना। आगे समझिए इसको डिटेल में। और ये है आपका पेरिफेरल, इसमें क्या आता है आपका, देखिए इसमें आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड, देखिए आप इस प्रकार से आपकी, है ना। चलिए सवाल क्या आपका अगला, तो सवाल है आपका द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है आपका, बताइए। जो आपका ब्रेन है वो किसके लिए जिम्मेदार है आपका। हमारे पास ऑप्शन ए है थिंकिंग यानी कि सोचने के लिए, ऑप्शन बी हमारे पास में रेगुलेशन द हार्ट, मतलब रेगुलेटिंग द हार्ट बीट यानी कि जो आपकी दिल की धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी हमारे पास में बैलेंसिंग द बॉडी यानी कि शरीर को संतुलित करने के लिए, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव थ्री यानी कि उपयुक्त तीनों सही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस अबव यानी कि उपयुक्त में से तीनों हमारे कैसे हैं, तीनों हमारे सही हैं, ठीक है ना। जो आपका ब्रेन होता है वो सोचने के लिए, आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए, तीनों के लिए कैसे होता है, जिम्मेदार होता है आपका कौन, आपका मस्तिष्क, ठीक है ना। चलिए सवाल हमारा क्या, तो सवाल आपका क्या बेटा, तो सवाल है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग pricked बाय अ नीडल। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर दर्द महसूस नहीं होगा। अगर आपने कोई किसी भी अंग को सुई चुभई है आपने, तो उसमें दर्द नहीं, कौन सा मतलब कौन से ऑर्गन में ऐसा दर्द नहीं होगा आपका। ऑप्शन ए हमारे पास में स्किन यानी कि आपकी त्वचा, भाई आप अगर स्किन लगाते हो तो आपको बहुत दर्द होता है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन सी हमारे पास में हार्ट यानी कि दिल आपका, ऑप्शन बी हमारे पास में ब्रेन मस्तिष्क, ऑप्शन डी हमारे पास में आई यानी कि आपका आंख। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जिसमें हम लगाते हैं क्या, निगल घुसेड़ देते हैं, लगा देते हैं या चुभो देते हैं तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। तो कौन सा है बेटा, तो वो है आपका ब्रेन। कौन है आपका, तो वो है आपका मस्तिष्क यानी कि आपका ब्रेन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये भी आपका यूपीपीसीएस प्री 2017 में आपका सवाल आया हुआ था। कब आया था ये आपका, तो यार आपका 2017 में आपका ये सवाल आया हुआ था, ठीक है ना। सवाल सिंपल सा था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी आपको। सवाल है हमारा क्या, वेयर इज गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बताइए। ऑप्शन ए है सेरेब्रम, क्या बेटा सेरेब्रम आपका, ऑप्शन बी है सेरेबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्शन डी नर्व सेल्स। तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है आपकी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है आपका, वो जगह होती है
जहां पर आपका रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है, मतलब ठीक है ना। चले, सवाल हमारा क्या है कि इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ पाई जाती है बताइए। जो आपका ब्रेन होता है वहाँ उसमें किस जगह पर आपका जो मेमोरी पावर होती है वो पाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन है मेडुला ओब्लंगाटा, ऑप्शन बी हमारे पास में सेरेब्रम, इसमें ऑप्शन में आपका मस्तिष्क नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में ब्रेन कैविटी, मस्तिष्क हुआ, सेरेबेलम यानी कि आपका सेरेबेलम। ऑप्शन ई हमारे पास ऑल ऑफ दिस एबव। तो क्या होगा आपका, इसका होगा करेक्ट आंसर सेरेबेलम। जो आपका ब्रेन होता है उसमें एक पार्ट होता है आपका, कौन सा वाला बेटा, तो वो होता है आपका सेरेबेलम पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपका जो मेमोरी पावर है वो पाई जाती है। कहाँ पर, सेरेबेलम में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है satiety and thirst centers in human are located in which of the following parts of the brain। क्या बोल रहा है कि मनुष्य में तृप्ति और प्यास केंद्र, किसकी बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी तृप्ति की और प्यास केंद्र की बात हो रही है आपकी। यानी कि मनुष्य में जो होती है आपकी तृप्ति और प्यास जो होती है केंद्र मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होती है बताइए। कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जिसमें आपको ये पता चलता है कि मतलब आपको तृप्ति हो चुकी है, ये आपको प्यास लग रही है ना। हमारे पास ऑप्शन ए है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन बी हमारे पास में हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी हमारे पास में मेडुला। यहाँ पर इसका ऑप्शन गलत लिख के आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में ऑप्टिक लोब। क्या है बेटा आपका, ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब है आपकी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइपोथैलेमस। क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, तो वो होगा इसका हाइपोथैलेमस, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि हाइपोथैलेमस ही मतलब वो पार्ट होता है, जगह होती है जहां आपको पता चलता है क्या, कि आपको तृप्ति होगी मतलब, या आपको प्यास लग रही है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। सवाल आपका है बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, यानी कि शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है बताइए। ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी हमारे पास में सेरेब्रम, ऑप्शन डी हमारे पास में मेडुला, ठीक है ना। बताइए जो आपका बॉडी टेम्परेचर है आपका वो किससे रेगुलेट किया जाता है, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस आपका होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है आपका द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारा शरीर का जो तापमान होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है आपका बताइए। यानी कि डिक्रीज इन विंटर, सर्दियों में घट जाता है, इंक्रीज इन समर, गर्मियों में बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हमारे पास में नाइदर डिक्रीज इन विंटर नॉर इंक्रीज इन समर, ना तो सर्दियों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन डी हमारे पास में है इंक्रीज इन विंटर, यानी कि सर्दियों में आपका बढ़ जाता है। तो इसका क्या जो आपका तापमान होता है बॉडी का वो सेम रहता है, कैसा रहता है बेटा, सेम रहता है। वो एक अलग बात है कि मतलब बाहरी जो तापमान होता है उसकी वजह से मतलब उसका बॉडी का तापमान ऊपर नीचे होता है, लेकिन मतलब अंदरूनी जो होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, नाइदर डिक्रीज इन विंटर, नाइदर डिक्रीज इन विंटर और नॉर इंक्रीज इन समर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है, तो सवाल है आपका कि द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जो आपका सामान्य मानव शरीर होता है उसका तापमान कितना होता है बताइए जरा। देखिए आप जनरली आप जानते होंगे कि उसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का आपका, है ना। और जब हम इससे मतलब कि क्या करेंगे प्लस कर देंगे 273, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका कितना बेटा 310 डिग्री केल्विन आपका हो जाएगा, किसमें, केल्विन में आपका। परंतु यहाँ पे पूछा गया आपसे फ़ारेनहाइट में, किसमें पूछा गया आपसे, तो ये पूछ रहा आपसे है फ़ारेनहाइट में पूछ रहा आपसे, है ना। तो कितना होगा, तो वो होगा 98.6, कितना होगा बेटा
तो वो होगा आपका 98, कितना होगा सर? तो वो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होगा आपका? तो वो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट आपका होगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देख पा रहे हैं आप कितने क्लोज क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे आपके। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2007 में आपका आया हुआ था। कब आया था आपका? तो ये आया था आपका यूपीपीसीएस प्री 2007 में आपका सवाल आया हुआ था। सवाल काफी टफ था, मतलब सवाल तो सिंपल था, बट जो इसके ऑप्शन थे उसने सवाल को मतलब टफ बना दिया। क्या बना दिया आपका? जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस ने इस सवाल को काफी टफ बना दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? अभी हमने बताया था आपको कितना होता है आपका, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस आपका रहता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है? तो सवाल है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग। क्या बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी का विनिमय केंद्र है? यानी कि आप कुछ खा रहे हो, निगल रहे हो या उसे उल्टी कर रहे हो, तो ये पता कहाँ पे चलता है, ये आपका सवाल है ना। ऑप्शन ए हमारे पास में सेरेबेलम। क्या बेटा आपके पास में ऑप्शन ए है सेरेबेलम। ऑप्शन बी हमारे पास में सेरेब्रम। ऑप्शन सी हमारे पास में मेडुला ऑब्लंगाटा एंड ऑप्शन डी हमारे पास में पॉन्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या होगा बेटा आपका इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, आपका इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका आज का जो आपके पीवाईक्यूज थे आपके, ठीक है ना। अब जब हमने जो क्लास शुरू ही की है तो हम सोच रहे हैं कि मतलब आपको थोड़ा सा इसमें समझा दें थोड़ा सा और डिटेल में कि चीजें आपकी किस प्रकार की आपकी रहती हैं बेटा, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ब्रेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हमें? तो हम बात करते हैं आपके ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो आपका ब्रेन होता है बेटा, क्या होता है आपका? जो आपका होता है ब्रेन, है ना, उसमें आपकी 3 लेयर्स होती हैं। क्या होती है बेटा? जो आपका स्कल होता है आपका, क्या होता है? जो आपका स्कल होता है ना, जो आपका जो बाहरी की जो कवरिंग होती है उसके अंदर आपका क्या होता है बताइए? तो उसके अंदर आपके पास में 3 लेयर्स होती हैं। किस होती हैं बेटा? 3 लेयर्स होती हैं आपकी किसकी? ब्रेन के बाहर, है ना। कौन कौन सी होती हैं वो आपकी? एक होती है आपकी ड्यूरा मैटर। कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर होती है आपकी। एक होती है आपकी जो बीच वाली होती है उसे बोलते हैं आर्केनॉइड। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आर्केनॉइड। और एक होती है उससे अंदर वाली बाहर वाली, तो उसे बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है ना। जो पास में है उसे हम बोलेंगे पाया मैटर, जो बीच की है उसे हम बोलेंगे आर्केनॉइड, सबसे दूर है उसे बोलेंगे ड्यूरा मैटर। क्या बोलेंगे बेटा? दूर वाले को ड्यूरा मैटर, पास वाले को पाया मैटर और बीच वाले को बोलते हैं आपका क्या? आर्केनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसे बोलते हैं आर्केनॉइड बोलते हैं। ये होती है आपकी कौन सी बेटा? आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी। कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी, ठीक है ना। और ये होती है आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी। और ये होती है बीच वाली, है ना। और कैसी होती है? वेरी थिन, काफी पतली होती है आपकी। कैसी होती है बेटा? तो ये होती है वेरी थिन, ठीक है ना। वेरी थिन मिडल लेयर होती है आपकी, ठीक है ना। और जो कि आपका रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है ये आपकी? तो ये बनी हुई होती है आपकी रेटिकुलेट, रेटिकुलेट नहीं बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे रेटिकुलर। इससे बोलते हैं रेटिकुलर
कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। किससे बनी हुई होती है आपकी, तो ये बनी हुई होती है आपकी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई आपकी होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अगर आपका ब्रेन का, किसका बात करें बेटा, अगर आप ब्रेन का बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने होते हैं बेटा, इसके होते हैं आपके 3 पार्ट्स होते हैं आपके। पहला कौन सा होता है आपका, तो पहला आपका होता है बेटा कौन सा वाला, तो पहला आपका होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन होता है आपका। दूसरा होता है आपका कौन सा, मिड ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन। तीसरा आपका कौन सा होता है, तो वो होता है आपका हिंड ब्रेन आपका रहता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपका हिंड ब्रेन। क्या होता है बेटा आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपका हिंड ब्रेन। जो आपका फोर ब्रेन रहता है आपका, क्या रहता है आपका, जो आपका फोर ब्रेन होता है आपका, उसमें क्या होता है बेटा बताइए, तो उसमें आपका क्या आता है आपका, तो इसमें आपका आता है कौन कौन सा, एक आता है आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम, एक आपका आता है थैलेमस, क्या आता है आपका बेटा, तो एक आपका आता है थैलेमस, और एक आपका आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है बेटा, हाइपोथैलेमस आपका रहता है। क्या होता है आपका, एक होता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या बेटा जी, थैलेमस, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये किसके पार्ट हैं आपके, तो ये हैं आपके किसके बेटा जी, तो ये हैं आपके किसके, फोर ब्रेन के पार्ट हैं आपके। किसके पार्ट हैं ये आपके, तो ये आपके हैं फोर ब्रेन के आपके पार्ट्स हैं हो गए आपके, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं आपके बताइए दोबारा से, वन मोर टाइम आपका सेरेब्रम, थैलेमस एंड आपका कौन सा बेटा, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। देखिए मिड ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है अलग से, ठीक है ना। उसके बाद आपका हिंड ब्रेन होता है आपका कौन सा बेटा, जो आपका हिंड ब्रेन होता है आपका, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके भी होते हैं बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका पोन्स, पोन्स, एक होता है आपका सेरेबेलम। क्या होता है आपका बेटा, तो वो होता है आपका सेरेबेलम होता है आपका, और एक होता है आपका मेडुला, जिसी को हम बोलते हैं मेडुला ओब्लंगाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं मेडुला ओवलन गाटा बोल सकते हैं इसी को हम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हिंड ब्रेन। क्या होगा बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपका हिंड ब्रेन आपका, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको बताएं, रुकिए बता देते हैं आपको। देखिए जो आपका होता है क्या बेटा, जो आपका होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है आपका, तो जो आपका होता है हाइपोथैलेमस होता है आपका, क्या होता है बेटा जी आपका, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस जो रहता है आपका, थैलेमस जो रहता है आपका, उसमें क्या होता बताइए, तो उसके पास में क्या होती, वो मतलब जगह होती है किसके लिए, कंट्रोल, क्या करना बताइए, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है, तो वो करता है कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ओके। दूसरा अर्क ऑफ ईटिंग, यानी कितना वो, कितना इंसान खाएगा, है ना, अर्क ऑफ ईटिंग, या बोले तो आपका ड्रिंकिंग। ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। कौन करता है बेटा आपका ये काम, तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस, ये आपका काम करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताइए, हुई हो तो आपको। उसके बाद में जो आपका होता है फोर ब्रेन, क्या होता है बेटा जी आपका, तो जो आपका रहता है फोर ब्रेन, उसके पास क्या होती है, पावर होती है किसके लिए, एवेल्युएट शेप, मतलब कौन सा शेप आप देख पा रहे हैं, है ना, इवेल्युएट शेप, ठीक है ना। कलर आपका, साउंड हो गया आपका, टेस्ट क्या है आपका, है ना। उसके बाद में स्मेल, ठीक है ना।
ये किसका काम होता है? ये होता है आपका फोर ब्रेन का काम रहता है आपका, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताइए। उसके बाद में जो आपका होता है हाइपोथैलेमस, उसके पास में एक चीज और भी होती है, जिसे बोलते हैं हंगर हो गया आपका, कितनी भूख लगेगी आपको, है ना। थर्स्ट, कितनी आपको भूख लग रही है आपको, है ना। स्वेटिंग, कितना वो पसीना आ रहा है। स्लीप, फटीग, एंगर, प्लेजर, लव, हेट, सेटिस्फैक्शन एंड कंट्रोल, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कुल मिला के जो काम करता है, मैक्सिमम काम कौन करता है बेटा आपका? तो वो करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया ब्रेन को लेकर और आपको वो चीज नहीं आती है ना, तो आप क्या करेंगे बताइए बेटा जी। तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? आंख बंद करके आप लगा देंगे क्या बताइए? तो आप लगा देंगे हाइपोथैलेमस लगा देंगे, ठीक है ना। क्या होता है आपका? ये सेंटर होता है किसका बेटा जी? ये सेंटर होता है आपका किसका? जब हाइपोथैलेमस होता है आपका। हंगर हो गया आपका, कितनी भूख लगेगी। थर्स्ट, प्यास आपकी, है ना। आपका स्वेटिंग, कितना पसीना आपको आ रहा है आपको, ठीक है ना। स्लीप, कितना सो सकते हैं आप। फटिग, कितना आपका मतलब बॉडी तनाव में है ना। एंगर आपका, गुस्सा। उसके बाद में आपका प्लेजर, है ना। लव हो गया आपका, प्यार मोहब्बत आपकी, है ना। लव एंड हेट, प्यार आप कहाँ से करते हो? तो वो करते हो आप हाइपोथैलेमस से। और नफरत आप कहाँ से करते हो? वो करते हो आप कहाँ से? हाइपोथैलेमस से करते हो आप, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका हाइपोथैलेमस आपका हो गया। क्या हो गया बेटा जी आपका? तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो तो बताइएगा, है ना। और जो आपका रहता है आपका मेडुला ओब्लांगेटा रहता है आपका, वो किसमें काम में आता है? वो भी लिख देते हैं आपके लिए, है ना। एक सेकंड, इसको हम लेके जाते हैं ऊपर थोड़ा सा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं आपकी किसकी बात करते हैं? तो अब हम बात करते हैं आपकी मेडुला की बात करते हैं आपकी हम, है ना। अब इसके किसके काम में आता बताइए फटाफट। तो ये भैया ये काम में पता किसके आते हैं? तो ये आते हैं काम किसके? तो ये आते हैं आपके, तो ये आते हैं आपके किसके काम में? आपकी हार्ट बीट होगी, दिल की धड़कन आपकी, हार्ट बीट हो गई आपकी, है ना। रेस्पायरेशन हो गया आपका, रेस्पायरेशन हो गया आपका, है ना। या आपका डाइजेशन हो गया आपका, या आपका बीपी हो गया आपका, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, है ना। स्वेलिंग ऑफ फूड, कितना आपका मतलब खाना खाएगा आपका। यूरिनेशन हो गया आपका, कौन कितना मुतेगा जाके, है ना। वोमिटिंग आपका हो गया, क्या होगा बेटा? उल्टियाँ आती हैं आपको। उसके बाद में कितना कब आप कितनी हिचकी आएंगी आपको। तो ये सब कितना किसमें आता है? ये सब आता है आपका किसमें? तो वो आता है आपका किसमें आता है? तो ये सब आपका आता है मेडुला के अंदर आपका रहता है, ठीक है ना बेटा जी। चले, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।